हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी के कुछ सब्जेक्टिव यानी कि महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। साथ ही आप लोग अपने कॉपी पे इन सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप लोग को जवाब ऐसे देना है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त हो, लेकिन वह व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदल सकता, क्योंकि जाति प्रथा पेशे बदलने की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि जाति प्रथा जो होती है, सबसे पहले तो वो पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, और साथ ही क्या करती है कि एक मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। अगर मान लीजिए कि वो पेशा खत्म हो गया, यानी कि उस पेशे की समाज में कोई मांग नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि अपने पेशे को नहीं बदल सकता है, क्योंकि जाति प्रथा इसकी अनुमति नहीं देती है। तो इस कारण क्या हो जाता है कि वह व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, और इस प्रकार से जाति प्रथा जो है वो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिस्की दांत कहानी में कहानी का नायक यानी कि हीरो कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो देखिए, आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर आपको ऐसे देना है कि नायक वह होता है जो कहानी को उसके उद्देश्य तक पहुंचाता है। तो देखिए, नायक का मतलब क्या होता है, हीरो, और हीरो वह होता है जो कहानी को उसके उद्देश्य तक पहुंचाता है। बिस्के दांत कहानी का नायक मदन है। मदन ने ही खोखा यानी कि कासू के बिस्के दांत तोड़े, एवं तब उसे अमीरों की अमीरी का परवाह भी नहीं था। तो देखिए, नायक यानी कि हीरो कौन होता है, तो हीरो वह होता है जो किसी भी कहानी को उसके उद्देश्य तक पहुंचाता है। और बिस्की दांत जो कहानी है, इसके कहानी के उद्देश्य को कौन पहुंचाया है, उद्देश्य तक मदन ने पहुंचाया है। कैसे पहुंचाया है, तो उसने, मदन ने क्या किया कि खोखा के बिस्के दांत को तोड़ दिया, और जब वह दांत तोड़ रहा था तब उसको अमीरों की अमीरी की कोई परवाह भी नहीं थी। तो इस प्रकार से मदन क्या है, इस कहानी का नायक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर आपसे पूछा गया है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। यह भी आपके चैप्टर 2 यानी कि बिस्के दांत का अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर आपसे कहता है कि खोखा का जन्म 5 लड़कियों के बाद हुआ। खोखा सेन दंपति के बुढ़ापे का सहारा था। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था, इसलिए यह स्वाभाविक नहीं था, यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। तो देखिए, खोखा का जन्म कब हुआ था, तो सेन साहब की 5 लड़कियों के जन्म के बाद हुआ था, और खोखा जो था वो सेन दंपति के बुढ़ापे का सहारा था। तो इसलिए खोखा क्या हुआ कि जीवन का अपवाद हुआ, और जीवन के अपवाद के साथ साथ वह घर के जो नियम थे उसका भी अपवाद था, क्योंकि सेन साहब की जो कड़ी नियम थी वो सिर्फ 5 लड़कियों के लिए ही था। खोखा तो यहाँ भी अपवाद था। तो इस प्रकार से खोखा क्या था, एक अपवाद ही था, घर के मामलों में भी और जीवन के नियम में भी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर आपको ऐसे लिखना है कि मैक्स मूलर ने भारत से हम क्या सीखे पाठ में बताया है कि सच्चे भारत की दर्शन गांव में ही हो सकते हैं, क्योंकि भारत गांवों का देश है जो गांव में ही निवास करता है यानी कि बसता है। तो देखिए, भारत से हम क्या सीखे चैप्टर के लेखक है मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर ने ये बताया है भारत से हम क्या सीखे पाठ में कि भारत, अगर आपको सच्चा भारत का दर्शन करना है तो वो गांव में ही पॉसिबल है। ठीक है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि भारत जो देश है वो गांवों का ही तो देश है, और जो गांव होता है जहां, वहीं पे भारत निवास करता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखिएगा और आपको पक्के 2 मार्क्स मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है
कि लेखक से उसके छोटी लड़की ने ये प्रश्न पूछा कि मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब लेखक के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, लेकिन यह प्रश्न लेखक के समक्ष हाजिर हो गया। लेखक ने इसी प्रश्न के उत्तर की तलाश में निबंध की रचना कर दी। तो देखिए आपके जो हिंदी का पुस्तक है उसमें एक निबंध है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने नाखून बढ़ने का प्रश्न आया कैसे। तो इसका जवाब ये है कि एक दिन उनकी जो छोटी लड़की यानी कि छोटी बेटी थी उसने उनसे एक सवाल पूछा था कि मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब तो लेखक के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन लेखक ने क्या किया कि इस क्वेश्चन वो सामने आ गए उनके सामने, तो लेखक ने इसी क्वेश्चन के जवाब को ढूंढने के लिए पूरी निबंध की रचना कर दी। तो इस प्रकार से लेखक के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपको बहुत ही सरल तरीके से देना है कि देवनागरी लिपि में हिंदी एवं हिंदी की विविध बोलियां लिखी जाती है। जैसे हिंदी हो गया, नेपाली हो गया, नेवारी हो गया, मराठी हो गया, मैथिली हो गया, इत्यादि भाषाएं कौन सी नागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो इसका आप लोग आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। तो देखिए बहादुर जो था वो अपने घर से क्यों भाग गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको ऐसे देना है कि बहादुर का पिता युद्ध में मारा गया एवं उसकी मां गुस्सैल थी जो बहादुर को उसकी गलतियों पर मारती थी। एक दिन बहादुर अपने भैंस को चराने के दौरान उसकी भैंस की पिटाई कर दी। भैंस दौड़ी दौड़ी मां के पास आ गई। मां समझ गई और उसने भैंस की पिटाई की दुगुनी पिटाई बहादुर की कर दी। इस घटना के बाद उसका दिल मां से फट गया और उसने घर छोड़ दिया। तो देखो बहादुर ने घर क्यों छोड़ा था, यानी कि घर से क्यों भागा था। तो इसका जवाब यह है कि बहादुर का जो पिता था वो पहले ही युद्ध में मारा गया था और उसकी जो माँ थी वो गुस्सैल प्रवृत्ति की थी, और जो क्या करती थी कि बहादुर अगर छोटा मोटा गलती कर दी तो वो बहादुर को मारती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि बहादुर गया था भैंस चराने, और भैंस चराने के दौरान बहादुर ने भैंस की पिटाई कर दी। उसके बाद भैंस क्या हुआ कि भैंस जो थी वो भागी भागी माँ के पास आ गई पिटाई खा करके। तो माँ समझ गई कि लड़के ने क्या किया है, भैंस को पीटा है, इसीलिए माँ ने भैंस को जितना पिटाई लगा था उसकी दुगुनी पिटाई बहादुर की कर दी। और पिटाई खाने के बाद बहादुर का जो दिल था वो माँ से फट गया और इसीलिए बहादुर वहाँ से भाग गया था अपने घर से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे। तो गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा कौन था, आइए हम लोग देखते हैं आंसर आपसे कहता है कि गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध को सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षा मानते थे। उनका मानना था कि बच्चों को अक्षर ज्ञान शिक्षा से पहले ही अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा दे दिया जाए। तो देखिए गांधी जी जो थे वो अहिंसावादी थे, ये आप लोग सभी जानते हो, और अहिंसक शिक्षा को ही क्या मानते थे, वो सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे। उनका तो ये भी मानना था कि बच्चा को अक्षर ज्ञान यानी कि अक्षर का ज्ञान देने से पहले उसको सबसे पहले ये सिखाइए कि अहिंसा से रहना चाहिए, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इसी को गांधी जी सबसे उद्दत शिक्षा मानते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सत्तू मछली लेकर क्यों भागा। इसका उत्तर आपको ऐसे देना है कि बच्चे पापा द्वारा खरीदी गई तीनों में से एक मछली को कुआं में पालना चाहते थे, ठीक है, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि मछली अभी ही कटेगी तो सत्तू मछली लेकर कुआं की ओर भागा। तो देखिए क्या किए थे कि लेखक के जो पिताजी थे यानी कि पापा जो थे वो 3 मछलियां खरीद करके लाए थे, और जो लेखक थे यानी कि और लेखक के भाई जो थे उनका मन ये था कि उसमें से एक मछली को कुआं में पाला जाए। लेकिन जब उनको पता लगा कि ये तीनों की तीनों मछलियां आज ही कटेगी यानी कि अभी ही कटेगी, तो सत्तू जो थे उन्होंने क्या किया कि एक मछली को लेकर के कुआं की ओर भागे ताकि वो उसको कुआं में पाल सके। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला और आखिरी क्वेश्चन आपसे कहता है कि सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस होती है। तो इसका उत्तर आपको ऐसे देना है कि सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके 3 बेटे और बहू आपस में सीता के भोजन के लिए झगड़
झगड़ रहे थे। तो देखिए, सीता के 3 बेटे थे और 3 बहू थी, और जब सीता बूढ़ी हो गई तो उसको भोजन देना था, और उसके भोजन के लिए उसके बेटे बहू क्या करते थे, आपस में लड़ते थे कि हम नहीं देंगे तुम दो। इसलिए सीता को ये सब देख करके अपने ही घर में घुसन महसूस हो रहा था। तो इसका जवाब आप लोग को इस तरीके से भी दे सकते हो। होप कि आपको आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सभी क्वेश्चन आप लोगों ने नोट किया होगा और सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कीजिएगा, इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।